क्या एक छोटा हिस्सा आप सुन पा रहे थे। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अलग तरीके से खुद अलग होकर बात कर रहे हैं। वो नहीं बता रहे कि वो पप्पू यादव हैं, लेकिन सामने वाला धमकियां पर धमकियां दिए जा रहा है। और पूरी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बात आगे बढ़ी, पप्पू यादव ने कब क्या कहा था, उसके बाद ये फोन कॉल का आना क्या इशारे कर रहा है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बाद अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था। इसके कुछ दिनों बाद अब पप्पू यादव को बैक टू बैक 3 धमकियां मिली हैं, 2 फोन कॉल पर जबकि 2 सोशल मीडिया पर। रिपब्लिक मीडिया के पास पप्पू यादव को मिली धमकी का एक्सक्लूसिव ऑडियो है। हालांकि रिपब्लिक मीडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। धमकी भरे वॉइस मैसेज में सुनाई दे रहा है कि एक शख्स बोल रहा है, एक गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ रखा तुमने तो। कि क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दी है, शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। क्या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। वहीं पप्पू यादव को अजू लॉरेंस नाम के शख्स ने व्हाट्सएप पर पहले लॉरेंस बिश्नोई की एक फोटो भेजी, फिर कई कॉल किए। पप्पू यादव ने कॉल पर खुद को पप्पू यादव का पीए बताया और धमकीबाज से बात की। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा। उसमें कोई भाई साहब क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। तो सुना आपने पप्पू यादव को कैसे धमकी दी जा रही है। इस तरह का धमकी भरा ऑडियो सामने आना बेहद ही गंभीर मामला है। वहीं इससे पहले 26 अक्टूबर को झारखंड के अमन साहू गैंग ने एक प्रेस रिलीज कर पप्पू यादव को धमकी दी। लिखा, मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तुम औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। पप्पू यादव ने कॉल की रिकॉर्डिंग डीजीपी को भेजकर मामले की शिकायत की है। वहीं गृह मंत्री की चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा था कि अगर सरकार उन्हें अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई को 2 घंटे में खत्म कर देंगे। इसके बाद वो अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी की। तेजी से बढ़ते भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक और नगीना जुड़ गया है। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने गुजरात के वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग के लिए जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है इसका उद्घाटन किया है। साथ ही बहुत सारी बातें भी कही हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वडोदरा में दिखा भारत का दम। शौर्य की सीरीज में एक और कदम। वडोदरा में तैयार होगा एयरफोर्स का बाहुबली। आसमान में गरजते और अपनी ताकत दिखाते एयरबस के इस एयरक्राफ्ट पर अब मेड इन इंडिया का टैग लगेगा। दुनिया के शानदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक C-295 अब गुजरात के वडोदरा में तैयार होगा और इंडियन एयरफोर्स की पावर में इजाफा करेगा। स्पेन के इस एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग अब गुजरात के वडोदरा में होगी, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। वडोदरा की इसी कंपनी में टाटा और एयरबस मिलकर 40 C-295 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की ये पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस फैक्ट्री से पहला C-295 एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 में बाहर आने की उम्मीद है। बाकी के 39 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अगस्त 2031 तक होगी। ये कंपनी सिर्फ भारतीय वायुसेना को ही विमान सप्लाई नहीं करेगी, बल्कि दुनिया में मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड का भी दम दिखाएगी। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। भारत ने स्पेन से कुल 56 C-295 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। 16 एयरक्राफ्ट एयरबस सीधे स्पेन से डिलीवर करेगा और बाकी वडोदरा के टाटा कॉम्प्लेक्स में तैयार होंगे। एयरक्राफ्ट कंपनी के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने स्पेन के पीएम पेड्रो साnchez के साथ रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मोदी मोदी के नारे से लोगों ने पीएम का शानदार स्वागत किया, जिसमें वडोदरा में भारत के शौर्य, संस्कृति और मेहमान नवाजी का शानदार संगम देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।